प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी अपने विश्वास के अंगीकार को थामे हुए हैं और आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। कल जो मेरा बड़ा बेटा है अविरल, में उसका स्टडी ले रही थी, तो वहाँ पर एक सवाल आया कि हु इज़ गॉड फॉर यू, अर्थात आपके लिए कौन परमेश्वर है। तो वहाँ पर जवाब लिखा था कि अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर गॉड फॉर मी, अर्थात मेरे माता पिता और मेरे शिक्षक मेरे लिए परमेश्वर है। तो जब यही सवाल मैंने अविरल को पूछा कि अविरल हु इज़ गॉड फॉर यू, तो उसने तुरंत जवाब दिया कि जीसस इज़ गॉड फॉर मी। तो मुझे अविरल का ये जवाब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसकी मन की बात जानने के लिए मैंने अविरल को कहा कि अविरल बिल्कुल यीशु ही हमारे लिए परमेश्वर है, लेकिन आपको वो जवाब देना पड़ेगा जो मिस ने आपको लिख कर दिया है। तो अविरल ने कहा कि नहीं मम्मी, मैं प्रभु यीशु मसीह को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, अर्थात मैं प्रभु यीशु मसीह को कम नहीं लिख सकता। तो इस जवाब के लिए मुझे मिस सही दे या गलत दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यही जवाब दूंगा कि जीसस इज़ गॉड फॉर मी। तो अविरल का ये विश्वास देखकर और जिस रीति से वो अपने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना चाहता है, वो देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। लेकिन फिर ऐसी स्थिति जब हम हमारे बड़े लोगों के जीवन में आती है, तो क्या बिल्कुल हम अविरल के जैसा ही बिना परिणामों की परवाह किए बिगर क्या हम प्रभु के लिए खड़े रह पाते हैं? बिल्कुल हम कलीसिया में विश्वासी लोगों के बीच में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहते हैं, हमारा मुंह खोलकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और ये अच्छी भी बात है कि हमारा मुंह उसी की महिमा करे। लेकिन बात है अन्य जाति लोगों के बीच में, अन्य जाति दोस्तों के बीच में, अन्य जाति पड़ोसियों के बीच में। जब ऐसी कुछ स्थिति आती है कि जहाँ पर हमें प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो क्या हम प्रभु के लिए गवाह बन पाते हैं? क्या हम बहाने बना देते हैं? क्योंकि हमारा जो मसीह जीवन है ये आज्ञाकारिता का जीवन है, और बहुत बार अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुसार चलना पसंद करते हैं, तो ये इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो संसार से मेल नहीं खाती है। तो बहुत बार ऐसा समय भी आता है कि जहाँ पर अगर हम वचन के अनुसार कुछ निर्णय लेना चाहे, तो हमें संसार में हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो क्या फिर ऐसे समयों में हम बिना किसी परिणामों की परवाह किए बिगर क्या प्रभु के लिए खड़े रह पाते हैं? इसलिए यशायाह उसके अध्याय 29 के 13 वचन में लिखा है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती उसके अध्याय 15 के 8 वचन में भी यही वचन लिखा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को उनके मुंह पर पाखंडी कहा। क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग अपने बाहरी तौर तरीकों से तो दिखाते थे कि वो परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से बहुत ही दूर था। वो लोगों को कहते थे चोरी मत करना, लेकिन खुद चोरी करते थे। वो लोगों को सिखाते थे कि व्यभिचार मत करना, लेकिन खुद व्यभिचार करते थे। और यशायाह उसके अध्याय 29 के 13 वचन में आगे लिखा है कि ये तो लोगों का सुन सुनकर मेरा आदर करते हैं। हम भी वैसे ही है ना, हमें जो सिखाया जाता है कलीसिया में हम सुनते हैं, बस उसी के अनुसार हम परमेश्वर का भय मानते हैं। इजरायली लोगों ने भी वैसे ही किया। उनको सिखाया गया था कि शब्बत का पालन करना चाहिए, तो वो पालन करते थे। उन्हें सिखाया गया था कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, तो वो हाथ धोते थे। मतलब जो उनको सिखाया जाता था ना, वैसा वो जब करते थे तो उनको लगता था कि वो परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन हमें मनुष्य का सुनकर नहीं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ हमारे होठों से नहीं, लेकिन हमारे मन से परमेश्वर के निकट रहे। होठों से परमेश्वर के निकट रहने का अर्थ पता है? होठों से परमेश्वर के निकट रहना मतलब ढोंग करना, दिखावा करना। और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में भी पहला शमूएल उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि याजकों को फटकारा, याजकों को डांटा, क्योंकि वो याजक लोग परमेश्वर के प्रजा के अगुवाई में सही नहीं थे। वो परमेश्वर के लिए जो भेंटें चढ़ाई जाती थी, उन बलिदानों के प्रति उन याजकों का सही व्यवहार नहीं था। और इज़राइल भी कुछ अलग नहीं थे। इज़राइली लोगों ने अपने आँखों से परमेश्वर की महिमा देखी। उन्होंने अपने आँखों से समुंदर 2 भाग होते हुए देखा। उन्होंने स्वर्ग से गिरा मन्ना खाया, बटेर खाए, उन्होंने पत्थर में से पानी निकलते हुए देखा। लेकिन इतने सारे चमत्कारों को देखने के बाद भी इज़राइली लोग अविश्वास की दशा में पाए गए, अनाज्ञाकारिता की दशा में पाए गए। और यही एक कारण था कि इज़राइली लोग वाचा की भूमि में पहुंच नहीं पाए। लेकिन विश्वास और आज्ञाकारिता हम देखते कि यहोशू और काबिल में पाया गया, और इसलिए उस विश्वास और उस आज्ञाकारिता ने यहोशू और काबिल को वाचा की भूमि तक पहुंचाया। अगर हम वाचा की भूमि में जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हमारे अंदर सिद्ध विश्वास और शुद्ध आज्ञाकारिता पाई जाए।
इसलिए हमें ओठों से परमेश्वर के निकट नहीं, लेकिन हमें हमारे मन से परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए। आज दुःख होता है कि बहुत सारे मसीह लोग दिखावे का जीवन जीते हैं। वो दिखाते तो है कि वो परमेश्वर का आदर करते हैं, वो दिखाते तो है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से जब देखा जाता है तो हम उस विश्वास में, आज्ञाकारिता में, आदर में निकम्मे पाए जाते हैं। पहला शमूएल उसके अध्याय 2 के 30 वचन में लिखा है कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ लेते हैं वो उन्हें मैं छोटा समझूंगा। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं ना तो हम परमेश्वर को तुच्छ लेते हैं। जब हम समझौता करते हैं ना तो हम दिखाते हैं कि परमेश्वर को हम तुच्छ दिखाते हैं। इसलिए तो हम समझौता करते हैं। इसलिए तो जब हमें परमेश्वर के सामर्थ पर, उसके कार्यों पर, उसके बल पर अगर हमारा विश्वास कम है तो हम समझौता करेंगे। अगर हमें विश्वास नहीं है कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है तो हम गलती करेंगे। लेकिन अगर हम ये विश्वास करते कि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है तो परिस्थिति कैसे भी हो हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, और परमेश्वर भी फिर हमारा आदर करता है। इसलिए हमें मन से परमेश्वर के निकट रहना चाहिए। मन से परमेश्वर के निकट रहने का अर्थ है परमेश्वर का भय मानना। कोई हमें देखे या नहीं देखे लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ सही व्यवहार रखना। मन से परमेश्वर के निकट रहना मतलब किसी मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर का आदर करना। मन से परमेश्वर के निकट रहने का अर्थ है मनुष्य के आज्ञा पालन से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा पालन को बेहतर समझना। मन से परमेश्वर के निकट रहने का अर्थ है मूसा के समान इस संसार के पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना बढ़कर समझना। मन से परमेश्वर के निकट रहने का अर्थ है क्रूस उठाकर प्रभु के प्रतिदिन पीछे चलना, परमेश्वर के लिए स्वयं का इनकार कर पाना। अगर हम मन से परमेश्वर के निकट है ना तो हम पवित्रताई का पीछा करेंगे, भलाई का पीछा करेंगे, दया का पीछा करेंगे। अगर हम मन से परमेश्वर के निकट है तो हम प्रेम करने में, भलाई करने में, क्षमा करने में हमेशा आगे रहेंगे। अगर हम मन से परमेश्वर के निकट है ना तो हम कभी भी छलावे का जीवन नहीं जिएंगे। अगर हम मन से परमेश्वर के निकट है तो हम आज्ञाकारिता का और वफादारी का जीवन जिएंगे। ये चिन्ह है कि हम मन से परमेश्वर के निकट है। हमारा जो परमेश्वर है ना वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उसके साथ विश्वास योग्य रहे ना रहे लेकिन वो हमेशा हर स्थिति में हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सवाल होता है कि मेरे जीवन में जो प्रतिज्ञाएं मैंने बाइबल में पढ़ी है, जिन आशीषों के बारे में मैंने पढ़ा है, वो आशीषें, वो प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैं देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाते? क्या जितना आपके जीवन में आप प्रतिज्ञाओं को और आशीषों को पूरा होते हुए देखना चाहते हो, क्या उतना ही बढ़कर आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मसीह जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है। अगर हम आज्ञाकारिता में गंभीर होते हैं तो बिल्कुल हर एक प्रतिज्ञा और हर एक आशीष जो हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ी है हम हमारे जीवन में पूरा होते हुए देख पाएंगे। आज्ञाकारिता में आ जाए, परमेश्वर से मन से प्रेम करें। जितना हम ओठों से परमेश्वर के निकट अनुभव होते हैं, होवे कि हम हमारे मन से भी परमेश्वर के उतने ही निकट पाए जाए। परमेश्वर सच्चा है, वो हमसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम हृदय से आदर करें, हम हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें, हमारा मन उसी की ओर उठाया जाए, हमारा मन बस परमेश्वर की आराधना करे। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें मन से परमेश्वर के निकट आने के लिए सहायता करे। वचन में लिखा है कि जो तुम्हें उस भले मार्ग में लेकर जाना चाहता है वही उस भले मार्ग में तुम्हारी अगुवाई भी करेगा। बस हमें समर्पित होने की ज़रूरत है। अगर हम मन से परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं तो हमें समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है, ईमानदार जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के प्रति सच्चा जीवन जीने की आवश्यकता है। और इसमें बिल्कुल प्रभु हमारी सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है, हम निर्णय ले सकते हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, हम पवित्रताई में स्थापित हो सकते हैं। ज़रूरी है सच्चा बनना, ज़रूरी है दिखावा हम छोड़ देवे और परमेश्वर के प्रति हम
ईमानदारी के साथ व्यवहार करें। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीषित करे और आपकी आत्मा की उन्नति करे। आमीन।